ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भक्तों श्री राधे राधे। भक्तों आप सभी को सीता जयंती के अवसर की मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। माँ सीता सदा ही आपके ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखे। भक्तों जब जब भगवान श्री हरि विष्णु ने अवतार लिया तब तक माँ लक्ष्मी ने किसी न किसी स्वरूप में उनके साथ सदा ही रही है। इसी क्रम में भगवान श्री हरि विष्णु जब श्री राम जी का अवतार लेकर धरती पर अवतरित हुए तब माँ लक्ष्मी ने माँ सीता का अवतार धारण किया और उनके साथ इस धरती पर आई। महाराजा जनक की पुत्री होने के कारण उनका नाम जानकी पड़ा। भक्तों माता सीता के मुख्यतः 12 नाम माने जाते हैं और श्री जानकी चरितामृतम में उनके सभी नामों को एक श्लोक के अंदर वर्णित किया है। मैं आज आपको वो श्लोक जरूर सुनाना चाहूंगा कि वो श्लोक है भक्तों, मैथिली जानकी सीता विदेही जनकात्मजा कृपा पीयूष जल्दी प्रिया राम वल्लभा सुनैना सुता विरय शुल्का योनि रसोद्भवा द्वादशैतनी नावानी वादितार्थ प्रदानी। भक्तों मां सीता का पूर्ण जीवन काल ही मनुष्य जीवन के लिए शिक्षाओं से भरा हुआ रहा है। उनके विषय में जितना कहा जाए बहुत ही कम है मेरे भक्तों। तो आइए इस मां सीता के जन्म दिवस मां सीता जयंती पर मैं आपको 2 ऐसी कथाएं सुनाता हूं जिसमें मां सीता के 2 पूर्णतया ही विपरीत स्वरूपों का आपको एक तरीके से उसके बारे में आपको पता लगेगा भक्तों। और ये कथाएं मूलतः ऐसी हैं कि शायद ही आपने कभी सुनी हो। और मैं चाहूंगा आप इन कथाओं को सुने और इनका लाभ पाए। बोलो श्री राधे राधे। भक्त जहां पहली कथा सुनाने जा रहा हूं वह है मां सीता के गुस्से की। क्या आपने कभी सुना है माता सीता को भी गुस्सा आया हो? जी हाँ भक्तों, और गुस्सा भी ऐसा कि मां स्वरूपा जो है पूरा रणचंडी के रूप में आके माता ने राक्षस का वध किया। जी हाँ, मां सीता ने। भक्तों ये कथा जो है ये रावण वध के बाद की है। रावण का वध करने के बाद जिस समय श्री राम लंका के अंदर विभीषण को राज्यभार सौंपकर अयोध्या के अंदर मां सीता के साथ राज सिंहासन पर विराजमान थे, ये उन दिनों की बात है। हुआ यूं कि एक राक्षस था जिसका नाम था मूलकासुर। अब ये मूलकासुर कौन था? भक्तों मूलकासुर था दरअसल कुंभकर्ण का पुत्र, रावण का भतीजा। दरअसल भक्तों ये जो मूलकासुर था ये मूल नक्षत्र में पैदा हुआ था और मूल नक्षत्र को मूलतः अशुभ माना जाता है। इसी मूल नक्षत्र में पैदा होने के कारण ही इसका नाम मूलकासुर था और इस अशुभ नक्षत्र में पैदा होने के कारण ही जो कुंभकर्ण था उसने इसको बचपन में त्याग दिया था और जंगल में फेंक दिया था। लेकिन रही तो राक्षस प्रवृत्ति। भक्तों ये कहा जाता है कि मूलकासुर ने जंगल के अंदर मक्खियों का जो मधुमक्खियां होती हैं उनका शहद होता है, उस शहद को पी पी कर अपना जीवन काटा। और मधुमक्खियों के डंक काटने से जो जहर होता है उस जहर से का उसके शरीर के ऊपर ऐसा असर हुआ कि वह बहुत ही बलशाली बन गया। जवान होने पर उसने भगवान श्री ब्रह्मा की बहुत तपस्या की और उनसे कई अलग अलग तरीके के वरदान प्राप्त किए। भक्तों दूर जंगल में होने के कारण उसे श्री राम रावण युद्ध के बारे में कुछ खबर पता नहीं थी और जब तक उसको खबर पता लगी तब तक बहुत देर हो चुकी थी। और जो श्री राम थे वो विभीषण को लंका का अधिपत्य सौंप कर खुद जाकर अयोध्या में वास कर चुके थे। अब मूलकासुर जो था जब उससे पता चला तो वो अपनी पूरी सेना उसने ली और लंका के ऊपर चढ़ाई कर दी। ऐसा कहा जाता है भक्तों के विभीषण और मूलकासुर के अंदर पूरे 6 महीने तक युद्ध चला और 6 महीने तक युद्ध करने के बाद जो विभीषण था
वो बहुत ही कमजोर पड़ने लगा तो वह वहां से छुपकर अपने परिवार समेत भागकर अयोध्या आ गया श्री राम जी की शरण में। और उसने श्री राम जी को जब सारी बात बताई तो श्री राम भगवान ने प्रण लिया मूर्खासुर की सहायता करने का। भक्त जब श्री राम जी थे वो अपनी सेना लेकर लंका पहुंचे और मूर्खासुर से युद्ध प्रारंभ किया। लेकिन आप मूर्खासुर की शक्ति का अंदाजा इस बात से लगाइए कि भगवान हनुमान और श्री लक्ष्मण जी से सुसज्जित भगवान श्री राम की सेना भी मूर्खासुर का बार भी बांका नहीं कर पाई। लगभग 7 दिनों तक बड़ा भयंकर युद्ध चला मूर्खासुर के अंदर और श्री राम जी की सेना के अंदर। और जब 7 दिनों तक युद्ध होने के बाद भी कोई हल निकलता नहीं दिख रहा था, तब भगवान ब्रह्मा ने खुद आकर श्री राम जी को बताया कि हे प्रभु श्री राम, दरअसल मूर्खासुर को वरदान प्राप्त है कि उसकी मृत्यु किसी औरत के हाथों ही हो सकती है। और उन्होंने एक और बात बताई कि जिस समय मूर्खासुर को पता लगा कि जो राम रावण युद्ध हुआ है इसका जो मूल था वो देवी सीता थी, तो उसने ऋषि मुनियों के आगे देवी सीता का बहुत ही भला बुरा कहा। और उसने ये तक कह दिया कि चंडी सीता की वजह से मेरे कुल का नाश हो गया। ऋषि मुनियों को देवी सीता के विषय में ये शब्द सुनने कतई ही पसंद नहीं आए, तो उन्होंने उसको श्राप दिया मूर्खासुर को कि हे मूर्खासुर, तूने जिस माँ सीता को चंडी कहा है उसी माँ के चंडी स्वरूप के हाथों ही तेरा वध होगा, ऐसा हमारा श्राप है। भक्तों, जब श्री राम भगवान को इस बात का पता चला तो उन्होंने फटाफट गरुड़पुर जो उनका वाहन था उसको भेजा और माता सीता को बुलावा भेजा। जब माता सीता को ये बात पता लगी वहां जाकर, तो माता सीता को बहुत गुस्सा आया। इतना गुस्सा आया माता सीता को कि माता सीता जो है वो चंडी स्वरूपा लगने लग गई। और उसी क्रोध के चंडी स्वरूप ने ही मूर्खासुर का वध किया। तो भक्तों, इस प्रकार माता सीता ने श्री राम जी की सहायता की और मूर्खासुर का वध किया। ये माँ सीता का वो रूप है जो आज के जो समाज है उसमें बहुत कम लोगों को पता है कि माँ सीता ने हथियार भी उठाए थे। बोलो राधे राधे। और भक्तों, जैसा माता का गुस्से वाला रूप है और वैसे ही हमारी माँ सीता भोली भी बहुत ही भोली, इतनी मासूम ममतामयी प्यारी हमारी माँ सीता। मैं यहाँ एक और कथा सुनाना चाहता हूँ और यहाँ मैं एक बार बात जरूर करना चाहूंगा। भक्तों, जो इस कथा को सुन रहा है एक बार बिल्कुल ध्यान से सुनिए कि अब जो ये मैं कथा सुनाने जा रहा हूँ ये बहुत ही महत्वपूर्ण कथा है। इस कथा को अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो ये आपका जीवन बदलने की भी ताकत रखती है, ऐसी इस कथा की महिमा है। तो भक्तों, हुआ ये कि जो हमारी माँ सीता थी वो इतनी भोली थी कि वो नित्य ही उन्होंने एक बार प्रण किया कि वो रोज नित्य नियम से बिना रुके भगवान श्री राम जी की काव्य कथा सुनाया करेंगे। अब माँ सीता किसको सुनाए ये भी समझ नहीं आया और रोज सुनाने का प्रण भी ले लिया। तो उन्होंने सोचा एक काम करते हैं, मैं श्री राम जी को ही सुनाया करूंगी। अब उन्होंने रोज श्री राम जी के सामने श्री राम जी की कथा कहनी। अब एक दिन क्या हुआ भक्तों के श्री राम जी को किसी कारणवश कहीं बाहर जाना था। अब माता सीता बहुत परेशान, क्या आप जाओगे? मेरा तो नित्य का नियम है कथा सुनाने का, मैं किसको कथा सुनाऊंगी, मेरा नियम टूट जाएगा। तो भगवान श्री राम ने कहा एक काम करो, तुम जो गांव में कुआं है ना वहां चली जाओ। वहां गांव की ना औरतें आती होती हैं और वहां औरतों की अच्छी खासी महफिल सजी होती है। तो वहां तुम जाओ, सबको कथा सुनाओ, उनका भी मन बहलेगा, तुम्हारा भी मन बहलेगा। माता सीता को यह बात बड़ी अच्छी लगी। अब माता सीता पहुंच गई कुएं पे और कुएं पे उन्होंने देखा कि एक औरत वहां पे पानी भर रही है। और भक्तों, समय था वो राम राज्य का और राम राज्य में सभी इतने अमीर थे कि वो जो औरत कुएं पे पानी भर रही थी उसका जो कुआं था वो सोने का था। जी हाँ, स्वर्ण धातु का जो उसका घड़ा था, स्वर्ण धातु के घड़े से वो महिला पानी भर रही थी कुएं से। अब माता सीता पहुंची। माता सीता ने उसे बोला कि बहन, मैं तुम्हें एक काव्य कथा सुनाना चाहती हूँ श्री राम की। और वो जो औरत थी वो बेचारी किसी जल्दी में थी,
उसने मना कर दिया, कही देखो बहन, मेरी तो वो जो सास है बहुत गुस्से वाली है, इंतजार कर रही है, मैं देर कर दूंगी, मेरे को डांट पड़ेगी। यह कह के वो औरत वहां से चल पड़ी। अब जैसे वो औरत चल पड़ी और अपने घर पहुंची तो रास्ते में क्या हुआ, उसका जो घड़ा था, जो सोने का घड़ा था, वो मिट्टी में बदल गया भक्तों। अब जैसे वो घर गई पहुंची, अब उसने तो ध्यान नहीं दिया, लेकिन जैसे घर पहुंची तो उसकी जो सास थी उसने ध्यान से देखा, उसने कहा ये क्या, तू तो सोने का घड़ा लेके गई थी, मिट्टी का कैसे हो गया। अब वो औरत बड़ी परेशान, तो उसने जो कुएं के ऊपर माता सीता से उसकी मुलाकात हुई थी, उसने सारी बात अपनी सास को बता दी। उसकी सास ने फटाफट वो घड़ा लिया और कुएं के ऊपर पहुंची, और वहां माता सीता बैठी हुई थी। तो माता सीता ने उसे कहा कि हे माँ, मैं आपको जो है श्री राम जी की काव्य कथा सुनाना चाहती हूँ। अब सास कहती, मेरी बहन एक बार नहीं 4 बार सुनूंगी, तू सुना, कथा सुना तू। तो उन्हें कथा नहीं सुनाई, मेरा जो मटका था वो मिट्टी का हो गया, तो मेरा मटका सोने का कर दे, कथा चाहे तो 4 बार सुना दे। तो भक्तों उसके बाद माता सीता ने उनको कथा सुनाई। अब मैं आपको एक बार जरूर कहना चाहूंगा कि इस कथा को बड़ा ध्यान से सुनिएगा। इस कथा की बहुत ही शक्ति है और एक कथा धन धान्य भरने वाली, शक्ति स्वरूप देने वाली कथा है और आपका जीवन बदलने की शक्ति रखती है भक्तों। अब इस काव्य कथा को ध्यान से सुनिए कि मां सीता ने कैसे कहा। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए। नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम। नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम। तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम। दूध बताशा पियो राम, सूत का पलका मोठो राम। शाल दुशाला पोड़ो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम। जब मैं बोलूं राम ही राम, राम सवारे सबके काम। खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। अब भक्तों जैसे ही सास ने कथा सुनी, उसको ये कथा बहुत अच्छी लगी। उन्होंने कहा, हे माँ सीता, ये कथा तो बहुत ही अच्छी है और मैं धन्य हुई ये कथा सुनकर। और जैसे ही माँ सीता ने सुना, माता सीता के जो चेहरे के ऊपर एक बहुत ही निर्मल सी मुस्कान आई। और जैसे ही माता सीता हंसी, वैसे ही उस औरत का जो घड़ा था वो वापस सोने का हो गया। अब वो सास अपने घर पहुंची। घर जैसे ही पहुंची तो बहू ने पूछा कि क्या हुआ। तो सास ने बोला कि अरे पगली, जिस औरत से तुम मिल के आई थी वो कोई और नहीं, साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा माँ सीता थी। और उनके दर्शन लाभ तो बड़े भाग्य वालों को मिलते हैं और तू फटाफट ऐसे ही आ गई। चल छोड़, मैं तेरे को एक बात बताती हूँ कि माँ सीता ने मुझे एक काव्य कथा सुनाई थी। चल मैं तुझे वो काव्य कथा सुनाती हूँ। ऐसा कह के जो सास थी उसने अपने बहू को वो काव्य कथा सुनाई। जैसे ही वो काव्य कथा सुनी भक्तों, उनका पूरा घर जो है वो रोशन हो गया। उनकी गऊओं के थनों से दूध बहने लगा। उनके घर के जितने बर्तन थे वो धन्य धान्य से भर गए और उनका पूरा घर चमकने लगा। ऐसा
प्रकाश देखकर सास बहू ने भगवान श्री राम और माता सीता का कोटि कोटि नमन किया और ये प्रण किया कि आज के बाद सदा ही ब्रह्म मुहूर्त में उठकर हम इस श्री राम जी के काव्य कथा का पाठ किया करेंगे। अब भक्तों, मोहल्ले के अंदर एक सुबह सुबह कोई काम होता हो और भले की बाकी औरतों को पता न लगे, ऐसा तो संभव नहीं है। तो उस समय भी ऐसा ही हुआ कि जब नित्य नियम से पाठ होने लगा तो मोहल्ले की औरतों को सुबह सुबह जब शोर सुनाई देने लगा तो उन्होंने पूछा कि बहन, तुम ये रोज सुबह सुबह क्या करती होती हो सास बहू मिलके? तो उन्होंने अपनी पड़ोसन को वो पूरी बात बताई और श्री भगवान राम जी का जो माता सीता ने काव्य कथा सुनाई थी वो उनको सुनाई। और जो पड़ोसन थी उसको भी बड़ी अच्छी लगी, तो उसने क्या किया, वो भी रोज ही नित्य नियम से वो पाठ करने लगी। भक्तों, कहते हैं कि धीरे धीरे जो पूरा गांव था वो भगवान श्री राम जी की काव्य कथा का पाठ करने लगा और जिसने इस काव्य कथा का पाठ किया, माँ सीता ने उनके भंडारे भर दिए। भक्तों, तो भक्तों, आइए इस माँ सीता जयंती के पावन अवसर पर आप में हम सब अपने हाथ जोड़ कर करबद्ध खड़े होकर माँ सीता से, भगवान श्री राम से प्रार्थना करते हैं कि हे माँ सीता, जैसे आपने सभी के भंडारे भरे हैं ऐसे हमारे भी भंडारे भरिए। हम भी तो आपकी संतान हैं माँ, हम पर कृपा कीजिए, हम पे कृपा कीजिए। और आइए भक्तों, हम सब मिलकर मैया सीता के द्वारा लिखी हुई भगवान श्री राम जी की काव्य कथा का एक बार दोबारा पाठ करते हैं कि राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए। नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम। दूध बताशा पियो राम, सूत का पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोड़ो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम। जब मैं बोलूं राम ही राम, राम सवारे सबके काम। खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय 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 राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बोलो मैया सीता की जय, भगवान श्री राम की जय। बोलो राधे राधे।